जय हिंद दोस्तों, क्लियर कॉन्सेप्ट विद आर के यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप स्वस्थ होंगे, व्यस्त होंगे और मस्त होंगे। लास्ट क्लास में हमने बात की थी कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन क्या होते हैं, कैसे आपका ईच का यूज होता है, एनीवन का यूज होता है, नीदर का, ईदर का या नन का यूज होता है, उसमें किस तरह से कॉन्सेप्ट बनते हैं, किस तरह से क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, हमने उसके कॉन्सेप्ट आपको बताए थे। उस पर क्वेश्चन आपको करा दिया। उन्होंने लास्ट क्लास ना देखी हो, मैंने नाउन कंप्लीट करा दिया है। प्रोनाउन की 4 क्लासेस हो गई हैं, डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया, आप वहां जाकर देख सकते हैं। आपको कहीं भी डाउट होता है किसी कॉन्सेप्ट में या किसी क्वेश्चन में, आप कमेंट के थ्रू पूछ सकते हैं, या फिर मैंने टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया, आप वहां भी जाकर पूछ सकते हैं। एक और कॉन्सेप्ट बचे हुए हैं, तो आपका ज्यादा समय न लेते हुए आज की हम क्लास स्टार्ट करते हैं। देखिए, अब हम बात करते हैं रिलेटिव प्रोनाउन की। रिलेटिव प्रोनाउन मतलब संबंधवाचक सर्वनाम। ये अपने नाम से ही क्लियर है, ये क्या करेगा, ये रिलेट करेगा, ये अपने पहले आने वाले नाउन या प्रोनाउन को क्या करेगा, रिलेट करेगा। उसे क्या कहेंगे, रिलेटिव प्रोनाउन। ठीक, रिलेटिव प्रोनाउन आपके होते हैं हु, हुम, व्हाट, विच, दैट, एज, बट, ये सब रिलेटिव प्रोनाउन होते हैं। इनके बारे में एक एक करके हम बात कर लेंगे, इनके कॉन्सेप्ट पे बात कर लेंगे, किस तरह से क्वेश्चन एग्जाम में आ जाते हैं वो हम देख लेंगे। ठीक है, रिलेटिव प्रोनाउन क्या होता है, जो अपने से पहले आने वाले नाउन और प्रोनाउन को क्या करे, रिलेट करे, वो क्या हो जाएगा, वो आपका हो जाएगा रिलेटिव प्रोनाउन। ठीक है, ऐसे जज कर पाएंगे कोई प्रोनाउन रिलेटिव प्रोनाउन है या नहीं है। इसके लिए हम कुछ एक सेंटेंस के थ्रू देखते हैं, जैसे दिस इज द मैन हु इंसल्टेड मी, यह वह आदमी है जिसने मुझे इंसल्ट किया। ये देखिए, हु का मतलब यहां क्या आ रहा है, जिसने, किसके लिए आ रहा है, ये उसी आदमी के लिए। ठीक है, ये अपने से आने वाले पहले नाउन या प्रोनाउन क्या कर रहा है, रिलेट कर रहा है, तो ये क्या हो गया आपका, ये रिलेटिव प्रोनाउन हो गया। ठीक है, हिंदी में बात करें तो इसका मतलब निकलता है जो, जिसे, जिसने, जिसको, इस तरह का मतलब निकलेगा, तो आप समझ पाएंगे क्या है, रिलेटिव प्रोनाउन है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, आई नो द वुमेन हुज सन इज अ डॉक्टर। मैं उस औरत को जानता हूं जिसका सन, जिसका बेटा एक डॉक्टर है। यहां भी क्या आ रहा है, जिसका आ रहा है, किससे रिलेट कर रहा है, उस औरत को। ठीक है, इसी वुमेन से रिलेट कर रहा है ना, अपने से पहले आने वाले नाउन या प्रोनाउन को रिलेट करेगा तो क्या हो जाएगा, वो रिलेटिव प्रोनाउन हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं, सी आस्क्ड मी हु हैड चीटेड मी। उसने मुझसे पूछा कि मुझे कौन चीट किया। ठीक, यहां पे क्या ये हु रिलेटिव प्रोनाउन है, नहीं है। क्यों, पे एक क्वेश्चन वर्ड है कौन, यहां पे आपका रिलेटिव प्रोनाउन नहीं। क्यों, क्योंकि इसके पहले आने वाले से रिलेट नहीं कर रहा है। मैंने कहा ये अपने से पहले आने वाले से रिलेट करेगा, रिलेट नहीं कर रहा है, तो क्या होगा, ये रिलेटिव प्रोनाउन नहीं होगा। क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं, ही सेड टू द बॉय दैट ही हैड नॉट डन द वर्क। उसने लड़के से कहा कि ही हैड नॉट डन द वर्क, उसने काम नहीं किया है। यहां पे दैट का मतलब यहां पे क्या आ रहा है, की आ रहा है, जो, जिसे, जिसने तो आ नहीं रहा है, ना कि, ना ही ये अपने से पहले आने वाले से रिलेट कर रहा है। ठीक है, तो ये रिलेटिव प्रोनाउन नहीं होगा। आप जज कर पा रहे होंगे कि कहां पर रिलेटिव प्रोनाउन है, कहां पर रिलेटिव प्रोनाउन नहीं है। अब हम रिलेटिव प्रोनाउन के वर्ड की बात कर लेते हैं कि किस तरह से क्वेश्चन बनते हैं, किस तरह से कॉन्सेप्ट बनते हैं। हु, हुम, व्हाट, विच, दैट, एज, इन सबको हम लोग एक एक करके समझेंगे, इनके कॉन्सेप्ट पे बात करेंगे, इनके क्वेश्चन पे बात करेंगे। क्वेश्चन इससे एग्जाम में पूछे जाते हैं अक्सर। देखिए, ये देखिए कुछ एक रिलेटिव प्रोनाउन है, इनके कॉन्सेप्ट में भी हम बात करेंगे। बट अगर सिर्फ आपको इनका अर्थ ही पता हो, इनका मतलब ही पता हो कि ये किस लिए यूज होते हैं, तब भी आप कई क्वेश्चन का आंसर दे पाएंगे। ठीक है, बात करते हैं हु की। हु का हिंदी मतलब होता है जो, जिसने। हुम का मतलब होता है जिसे, जिसको। दैट का जो, जिसने, जिसे, जिसको। विच, जो, जिसने, जिसे, जिसको। हुज, जिसका। एस, जो, जिसका। बट, जो, जिसे नहीं। व्हाट, जो कुछ, जिसे। लगभग सबके मतलब एक ही होते हैं। ठीक है, पर ये यूज अलग अलग सेंस में होते हैं। अगर हम बात करें हु या हुम की, तो हु और हुम यूज होते हैं फॉर पर्सन एंड पेट एनिमल। ये सिर्फ और सिर्फ हु और हुम आपके किसी पर्सन के लिए या फिर पेट एनिमल, पालतू जानवर के लिए यूज होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं अगर हम दैट की, तो दैट किसी के लिए भी यूज हो सकता है। लिखा है आपका एनीथिंग लिविंग एंड नॉन लिविंग। लिविंग के लिए भी यूज होगा एंड नॉन लिविंग के लिए भी, किसी की भी चीज के लिए आप दैट का यूज कर सकते हैं। ठीक, नेक्स्ट बात करते हैं अगर हम विच की, फॉर एनीथिंग एक्सेप्ट पर्सन एंड पेट एनिमल। पर्सन एंड पेट एनिमल को छोड़ के आपका विच का यूज किसी भी चीज के लिए हो जाएगा। नॉन लिविंग के लिए एक्सेस का यूज होता है। अगर हम पर्सन और पेट एनिमल की बात करें तो हु और हुम
पर्सन और पेट एनिमल का यूज होगा, विच आपका पर्सन और पेट एनिमल के यूज नहीं होगा। ठीक, हुज का मेनली अर्थ होता है रिलेशन या पोसेशन बताने के, संबंध या अधिकार बताने के लिए मेनली आप इसका यूज करते हैं, हुज का। हुज मतलब जिसका, जिसने, इस तरह से सेंस आता है। एज और बट ये भी आपका लिविंग और नॉन लिविंग दोनों के लिए यूज होता है। ठीक, कहां यूज होगा, कब यूज होगा, ये हम कॉन्सेप्ट के थ्रू अभी आपको बताएंगे। अगर हम बात करें वाट की, तो वाट का यूज हमेशा ही नॉन लिविंग के लिए होता है। ठीक है, अब इस पे किस तरह से क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, अभी आपने सिर्फ इनका मतलब जाना है कि कौन किस लिए कहां यूज होगा। ठीक है, इस पे आप देखेंगे सिर्फ इतना मतलब जानने भर से ही आप कई क्वेश्चन का आंसर दे पा रहे हैं। देखिए किस तरह से क्वेश्चन एग्जाम में आता है वो कराते हैं, फिर उसके बाद कॉन्सेप्ट पे भी बात कर लेंगे। ठीक है, देखिए अभी हमने आपको बताया था रिलेटिव प्रोनाउन के वर्ड क्या क्या होते हैं और उनका यूज कहां कहां पे होता है। अब देखिए जो भी हमने आपको रिलेटिव प्रोनाउन के बारे में बताया था उनसे ही कैसे आप क्वेश्चन के एरर देख सकते हैं। देखिए क्वेश्चन है, दे आर लुकिंग फॉर एन आर्टिस्ट विच हैज द एबिलिटी टू ड्रॉ कैरिकेचर ऑफ अ वॉकिंग ह्यूमन बीइंग। यहां पे है आपका अ वॉकिंग ह्यूमन बीइंग। ठीक है, वे एक ऐसे आर्टिस्ट की तलाश में जो चलते फिरते कारीगर का कैरिकेचर खींचने की क्षमता रखता हो। ठीक है, या योग्यता रखता है। एबिलिटी माने आपका योग्यता होता है, कैरिकेचर माने आपका होता है कार्टून। ठीक है, हमने कहा था विच आपका किस लिए यूज होगा, विच आपका पेट एनिमल और पर्सन के लिए यूज नहीं होगा। और आर्टिस्ट यहां पे क्या है, आर्टिस्ट आपका क्या है, यहां पे एक पर्सन है तो विच नहीं होगा। यहां पे हमने कहा था आपका पर्सन और पेट एनिमल के लिए किसका यूज होता है, हु का यूज होगा। ठीक है, यहां पे क्या आ जाएगा, हु। ठीक, दे आर लुकिंग फॉर एन आर्टिस्ट हु हैज द एबिलिटी टू ड्रॉ कैरिकेचर ऑफ अ वॉकिंग ह्यूमन बीइंग। क्लियर है, ये ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द हॉर्सेस हु आर यूज इन वार्स आर वेरी स्ट्रॉन्ग। द हॉर्सेस घोड़े जो कि यूज होते हैं वार में, आर वेरी स्ट्रॉन्ग बहुत स्ट्रॉन्ग है। ठीक, हु यहां पे किसके लिए यूज हुआ है, हॉर्सेस के लिए। हु आपका रिलेटिव प्रोनाउन है जो आपका हॉर्सेस के लिए यूज हुआ है। हमने कहा था हु आपका पर्सन और पेट एनिमल का यूज होता है, हॉर्स आपका पेट एनिमल है उसके लिए यहां पे हु यूज हुआ जो कि बिल्कुल सही है। मतलब ये क्या हुआ, ये आपका नो एरर का केस है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, न्यूज रीडर दैट ही वांट्स टू टॉक टू हैज ऑलरेडी कम। न्यूज रीडर जिससे वह बात करना चाहता था पहले ही आ चुका है। ठीक, यहां पे दैट किसके लिए यूज हुआ है, न्यूज रीडर के लिए। हमने कहा दैट आपका लिविंग और नॉन लिविंग दोनों के लिए यूज होता है। मतलब ये क्या हुआ, ये आपका बिल्कुल सही है। ठीक, नो एरर का केस ये भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, योर फीलिंग्स विच दे फेल टू अंडरस्टैंड आर योर प्रीसियस वन। ये यहां पे विच किसके लिए यूज हो रहा है, विच आपका फीलिंग के लिए यूज हो रहा है। फीलिंग आपकी पर्सन भी नहीं है, पेट एनिमल भी नहीं है। और मैंने कहा था विच आपका पर्सन और पेट एनिमल का यूज नहीं होता है, उसके लिए उसके अलावा बाकी के लिए यूज होता है। मतलब यहां पे विच क्या है, बिल्कुल सही है। ये भी क्या है, नो एरर केस है। नो एरर के केस में आप एरर मत निकालने लग जाइएगा, ये आपका तब होगा जब आपको सभी कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, अबाउट द अथॉरिटी विच इज मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस मिस्टेक। वह उस अथॉरिटी की बात कर रहा जो कि मुख्य रूप से जिम्मेदार है इस मिस्टेक के लिए। ठीक, यहां पे क्या है आपका विच दे रखा है, अथॉरिटी क्या, अथॉरिटी कोई पर्सन ही तो होगी जो जिम्मेदार होगी। ठीक है, तो विच आपका यहां पे गलत होगा। मैंने कहा था पर्सन और पेट एनिमल के लिए कभी भी विच का नहीं यूज होगा, किसका यूज होगा, हु का। ठीक है, क्या हो जाएगा, ही इज टॉकिंग अबाउट द अथॉरिटी हु इज मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस मिस्टेक। इतनी बातें आपको समझ में आ रही हैं। जहां भी आपको डाउट है आप कमेंट में पूछिए, या फिर टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहां भी पूछिए। पर क्वेश्चन पूछिए जरूर, रिस्पॉन्स मुझे जरूर मिलना चाहिए कि आपको समझ में आ रहा है कि आपको समझ में नहीं आ रहा है। अकॉर्डिंग की आगे की क्लास चलेगी। ठीक है, देखिए कुछ एक और कॉन्सेप्ट की बात करते हैं, उसमें आने वाले क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए कॉन्सेप्ट कह रहा है कि कलेक्टिव नाउन, उसके बाद ऑफ, फिर अगर नाउन और इसके बाद अगर रिलेटिव प्रोनाउन का यूज हो, और रिलेटिव प्रोनाउन आपको नाउन इसके पहले आने वाले नाउन से रिलेट कर रहा है तो रिलेटिव प्रोनाउन हु या यूज होगा। ठीक है, अगर ये अपने से पहले आने वाले नाउन से करता है ना कि कलेक्टिव नाउन से रिलेट कर रहा है तो यहां पे रिलेटिव प्रोनाउन हु या यूज होगा। ठीक है, अगर कलेक्टिव नाउन से रिलेट करता है ये ना, अगर ये रिलेटिव प्रोनाउन आपका कलेक्टिव नाउन से रिलेट करता है, ठीक है, इससे रिलेट करता है ना कि इसके पहले वाले नाउन से, तो हमेशा ही आपका किसका यूज होगा, विच का।
ठीक है। कॉन्सेप्ट क्या कह रहा है, अगर कलेक्टिव नाउन है, उसके बाद ऑफ है, उसके बाद नाउन है, फिर रिलेटिव प्रोनाउन आता है। अगर कलेक्टिव नाउन से अगर रिलेट करेगा रिलेटिव प्रोनाउन तो हमेशा ही विच का यूज करेंगे। अपने से जस्ट पहले वाले नाउन से रिलेट करेगा तो हमेशा ही हु या हुम का यूज करेंगे। ठीक है, इतनी बातें आपको समझ में आ रही हैं। इस कॉन्सेप्ट पे कई क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। इस तरह के सारे क्वेश्चन हम कराएंगे नेक्स्ट क्लास में। अंत में बस इतना ही कहना चाहूंगा कि पैर काट दो भले हाथों से चल देंगे, कुछ लोग इस जहां में रुकने वाले नहीं। ठीक है, आप लोग भी रुकिएगा नहीं, मेहनत करते रहिएगा, प्रैक्टिस करते रहिएगा। जहां भी क्वेश्चन में डाउट आ रहा है आप तुरंत पूछिएगा। आपको सिलेक्शन लेना है और जरूर लेना है। ऑल द बेस्ट।